Hello dear students, today we will learn about intervals and inequalities. So our first topic is interval. So what is an interval? So let's begin. तो देखो यहाँ पे इंटरवल क्या होता है, हम उसको सीखेंगे. क्लोज इंटरवल, जैसे ये लिखा है, दिस विल बी मीन्स एनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट. ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ए कॉमा बी. ए इज़ स्मॉल नंबर एज कम्पेयर टू बी. ए इज़ लेस देन बी है, ठीक है. तो ये लिखा जाएगा एक्स सच दैट ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी. ये क्या है? ये नंबर लाइन की अगर मैं बात कहूँ तो ये है ए और बी दो रियल नंबर हैं. ये क्लोज इंटरवल रिप्रेजेंट करता है ए और बी के बीच के सारे नंबर, मीन्स बिटवीन ए एंड बी यू हैव कवर्ड ऑल द नंबर्स. मतलब ए और बी के बीच में जितने भी नंबर आ सकते हैं आप कवर कर लिए. एंड यू हैव ऑल्सो कवर्ड ए एंड बी, मतलब ए भी आपके पास अवेलेबल है एंड बी भी आपके पास अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल 1,5. तो नंबर लाइन में मैंने ये लिखा 1,1 रिप्रेजेंट कर दिया और ये 5 रिप्रेजेंट कर दिया. तो ये क्लोज इंटरवल 1,5 क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1 और 5 के बीच के सारे नंबर आ गए. 2, हाँ 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, यस. 4.5, हाँ वो भी अवेलेबल है. 1.5, हाँ वो भी अवेलेबल है. 1 और 5 के बीच में जितने भी रैशनल एंड इरेशनल है ये हमें पता है. बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर देयर. तो वो भी सारा कवर है. मतलब आप 1 के बाद 1.0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिख डालो, 6, 8, 9, 0, 4, 6. ये क्या इरेशनल नंबर है? 1 और 5 के बीच का एक इरेशनल नंबर है, हाँ वो भी कवर्ड है इस क्लोज इंटरवल में. सर कितने नंबर हैं? इनफाइनाइट नंबर मैंने कवर किए. ये आपको पता है, क्लास 9 में हमने सीखा बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर देयर. तो ये क्लोज इंटरवल 1,5 ने क्या रिप्रेजेंट किया? मेरे पास 1 और 5 के बीच के सारे नंबर हैं एंड 1 भी अवेलेबल है और 5 भी अवेलेबल है. तो ये होता है क्लोज्ड इंटरवल. नेक्स्ट, ओपन इंटरवल. अब ये ओपन इंटरवल क्या है? दोनों में क्या डिफरेंस है? एकदम हल्का सा डिफरेंस है. सबसे पहले तो सिंबल देखो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये राउंड ब्रैकेट. ये राउंड ब्रैकेट से जो है ये ओपन इंटरवल के लिए लिखा जाएगा. तो ये देखो कैसे लिखा, ए लेस देन एक्स लेस देन बी. और ऊपर वाले डेफिनेशन में देखो क्या था, ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी. तो ये डिफरेंस है. मतलब आपके पास ए और बी अवेलेबल नहीं है लेकिन उसके बीच के सारे नंबर अवेलेबल है, ठीक है. ये ए और बी के बीच के सारे नंबर अवेलेबल है. ए अवेलेबल नहीं है तो होलो सर्कल बनाया, बी भी अवेलेबल नहीं है, होलो सर्कल बनाया. यहाँ पे मैंने ए और बी अवेलेबल है तो उसको मैंने सॉलिड सर्कल बना के मैंने रिप्रेजेंट किया था, मतलब ए और बी अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ओपन इंटरवल के लिए जैसे ये लिखा 1,5, वही जो क्लोज इंटरवल में था अभी मैंने ओपन इंटरवल में लिख दिया. तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास 1 और 5 के बीच के सारे नंबर अवेलेबल है, यस. 1, 2, 3, 4, 2.5, 3.7 ये सारे नंबर्स अवेलेबल है. बट मेरे पास 1 अवेलेबल नहीं है, ठीक है, 1 नहीं है एंड 5 भी नहीं है. ये दोनों जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, एंड वैल्यूज़ जो है वो अवेलेबल मेरे पास नहीं है. तो ऐसे इंटरवल को हम कहते हैं ओपन इंटरवल. तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. क्लोज इंटरवल में क्या रहेगा, 1 और 5 और उसके बीच के सारे नंबर अवेलेबल है. बट ओपन में क्या रहेगा, बीच के नंबर्स अवेलेबल है लेकिन जो लास्ट मतलब जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है मीन्स 1 एंड 5 ये दोनों वैल्यूज़ अवेलेबल नहीं है. तो ये दोनों का डिफरेंस है. नेक्स्ट, अब इसमें आता सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल. ये क्या होता है? सेमी मतलब आधा, ठीक है, आधा ओपन या आधा क्लोज, ठीक है, ये समझ में आएगा. हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड, ऐसे इंटरवल को कहते हैं हम क्या, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है. जैसे इसमें मैंने ये दो टाइप है. मैंने यहाँ पे देखो क्या किया बच्चों, ए पे मैंने क्लोज इंटरवल लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्लोज्ड इंटरवल है, और बी पे मैंने राउंड ब्रैकेट लगाया. तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि बी अवेलेबल नहीं है और ए जो है वो अवेलेबल है. मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है सिंबल, ठीक है ना. स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ पे भी आएंगे वो चीज़ें है मेरे पास, वो चीज़ें भाग नहीं जाएंगी. ये राउंड ब्रैकेट से चीज़ें भाग जाती है, बी जो है वो भाग गया, वो अवेलेबल नहीं है. तो इसका मतलब क्या है, ए अवेलेबल है सॉलिड सर्कल, बी अवेलेबल नहीं है होलो सर्कल, और उसके बीच के नंबर तो ऑब्वियसली मेरे पास रहने वाले हैं.
ये हो गया सेमी ओपन बोल दो या इसको सेमी क्लोज बोल दो, दोनों भी चलेगा इसका नाम। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अभी ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, ए पे ओपन है, बी पे क्लोज है। इसका मतलब मैंने क्या, ए अवेलेबल नहीं है, ए नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन बी है मेरे पास, प्रेजेंट है वो। उनके बीच के सारे नंबर ऑल्सो अवेलेबल है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देखो, 1 पे मैंने क्या लगा है, क्लोज्ड, मतलब 1 अवेलेबल है, टिक कर देता हूँ। 5 पे ओपन लगा है, मतलब क्या 5 मेरे पास नहीं है, तो ये से क्रॉस कर देता हूँ। तो 1 पे क्या आएगा बच्चों, सॉलिड सर्कल। 5 पे क्या आएगा, होलो सर्कल। और इसके बीच के सारे नंबर तो ऑब्वियसली अवेलेबल है, 2, 2.1, 3, 4, ये सारे नंबर अवेलेबल से। वो सारे नंबर क्या रहेंगे, 5 से छोटे नंबर अवेलेबल है। 1 से लेकर 5 से छोटे नंबर जितने भी है वो अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में देखो क्या लिखा है, 1 पे ओपन, 5 पे क्लोज। इसका मतलब क्या, 1 अवेलेबल नहीं है ना, क्रॉस कर दिया, 5 अवेलेबल है, टिक कर दिया। यस, ये ब्रैकेट देख के इसका इंपॉर्टेंस अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया ओपन, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। बीच के सारे नंबर्स अवेलेबल है मेरे पास, मतलब 1 को 1 छोड़ दो। ठीक है, 1 से बड़े नंबर, 1 से बड़े नंबर बोल सकते हो, उसको कैसे बोल सकते हो, नंबर ग्रेटर देन 1। ठीक है, 1 से बड़े नंबर अवेलेबल है कहाँ तक, 5 तक, या उससे छोटे, 5 से छोटे, ऐसा ही बोल सकते हो। लेस देन इक्वल टू 5 भी है ना, लेस देन इक्वल टू 5 मतलब 5 अवेलेबल है मेरे पास और ऑब्वियसली 1 नहीं है। तो ये हो गया आपका इंटरवल्स के इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन मैंने समझा दिया इंटरवल्स आपका, क्योंकि ये हमें आगे यूज़ होने वाले हैं इनइक्वलिटी में। तो अब हम बिगिन करते हैं टॉपिक इनइक्वलिटी। ठीक है, ये इनइक्वलिटी टॉपिक आपको आगे फंक्शन में काम आएगा, जहाँ पे आप डोमेन सीखोगे। फंक्शन में जहाँ पे आप डोमेन पढ़ोगे तो वो कुछ नहीं रहने वाला, वो इनइक्वलिटी को ही सॉल्व करना, मतलब ये टॉपिक आपको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फंक्शन में ऑटोमेटिकली ये यूज़ होने वाले हैं, सारे टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड है। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे एक मैंने बहुत छोटा सा सवाल कर दिया 7 और यहाँ पे लिख दिया 5, तो आप बताइए इन दोनों में से ग्रेटर देन कौन, मतलब क्या रिलेशन है, कौन सा बड़ा नंबर है। ये तो बहुत सिंपल है, मैं ऐसा आप सीधा सीधा बोल सकते हो 7 ग्रेटर देन 5, है ना, 7 इज़ ग्रेटर देन 5, वेरी इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो दोनों साइड में, मतलब 7 को भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, 5 को भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना, तो दो नए नंबर मिल गए 14 एंड 10। अभी मुझे बताओ क्या रिलेशन, ये जो ग्रेटर देन का वो एज इट इज़ होल्ड करेगा या चेंज होगा। ऑब्वियसली इट विल होल्ड एज इट इज़ बिकॉज 14 इज़ ग्रेटर देन 10, ये हमें पता है। ठीक है, चलो यही रिलेशन को मैं डिवाइड बाय 2 करता हूँ, 7 ग्रेटर देन 5 को डिवाइड बाय 2 करो, तो क्या मिले हमें नंबर 7/2 एंड 5/2। अब बताओ मुझे, क्या ये रिलेशन जो है 7 ग्रेटर देन 5 ये एज इट इज़ होल्ड करेगा। अब डिवीजन परफॉर्म करो, 7/2 कितना हो जाएगा 3.5, 5/2 को कितना हो जाएगा 2.5। तो अब आपको समझ में आ जाएगा 3.5 इज़ ग्रेटर देन 2.5। तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको। ठीक है, ओके, ये तो बहुत ईजी सा सर। अभी देखो, अब यही रिलेशन को आप मल्टीप्लाई बाय जो पॉजिटिव 2 था उसको नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय -2 करो। अब आपके पास आएगा -14 एंड -10। अब बच्चे बोलो मुझे, ये जो 7 ग्रेटर देन 5 था, ये जो इनइक्वलिटी का सिंबल है ग्रेटर देन, क्या वो एज इट इज़ रहेगा, क्या -14 ग्रेटर देन होता है -10 से, सोचो। यस, ये गलत है, तो क्या आएगा -14 विल बी लेस देन -10। तो अब देखो, जैसे ही आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया बच्चों, इनइक्वलिटी चेंज हो गया। अब सिमिलरली सेम आप इसको नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय -2 भी कर दोगे, तो ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय -2 दैट विल बी -3.5, 5 डिवाइडेड बाय -2 दैट विल बी -2.5। नाउ योर इनइक्वलिटी, जो यहाँ पे इनइक्वलिटी था क्या 7 ग्रेटर देन 5, तो वो अभी चेंज हो क्या हो जाएगा -3.5 लेस देन -2.5। ये क्या सिखाया मैंने आपको कि इनइक्वलिटी एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड होगा, जब आप कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाइड या डिवाइड करते हो इनइक्वलिटी एज इट इज़ रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा, घूम जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और कर दे, तो जो आपको डाउट रहता है, अगर मैंने ऐसा लिख दिया 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 ये कर दिया, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है।
7 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सोचो इसके ऊपर थोड़ा। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर ये फॉल्स है। जिन बच्चों का आंसर फॉल्स आया है तो उनका अंडरस्टैंडिंग जो ये सिंबल के रिगार्डिंग है, ये सिंबल क्या है, रीड करो। ग्रेटर देन और इक्वल। और इक्वल मतलब मैंने क्या, एक तो ग्रेटर देन हो जाए या फिर इक्वल हो जाए। तो ऑब्वियसली 7 इज नॉट इक्वल टू 5, बट 7 ग्रेटर देन 5 तो है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। मुझे किसने बचाया, ग्रेटर देन ने बचाया। ऑब्वियसली इक्वल टू हो ही नहीं सकता है, हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है 7 इक्वल टू 5 हमने, लेकिन ये सीखा है 7 ग्रेटर देन 5 है कि नहीं, ये सही है। तो हमें किसने बचा दिया, ग्रेटर देन ने बचा दिया। तो ध्यान रखना 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, हाँ ये ट्रू है। जिन बच्चों का आंसर फॉल्स आ रहा था वो थोड़ा इसके ऊपर वर्क करो, अभी वो डाउट नहीं होना चाहिए, अभी क्लियर होना चाहिए। अच्छा अगर चलो मैंने ये क्वेश्चन कर दिया 7 लेस देन इक्वल टू 5, अब आपका क्वेश्चन, अब आपका आंसर बोलो क्या है, 7 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू और फॉल्स। यस फॉल्स ही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ना ही 7 लेस देन 5 है और ना ही 7 इक्वल टू 5 है। तो ये दोनों ही केस में फेल होने वाला, कोई भी हमें बचा नहीं रहा है। लेस देन और इक्वल, ना ही लेस देन ने बचाया ना ही इक्वल ने बचाया, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इस केस में आपका आंसर फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, ओके सो लेट्स बिगिन। हाँ अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसा कर दूँ, 7 लेस देन इक्वल टू 5 की जगह अगर मैं लिख दूँ बच्चों 5 लेस देन इक्वल टू 7, हाँ ये सही हो जाएगा। किसने बचा लिया, लेस देन ने बचा लिया, क्योंकि सिंबल क्या, लेस देन और इक्वल। ऑब्वियसली 5 इक्वल टू 7 ये नहीं होता है, बट 5 लेस देन 7 ये है ना करेक्ट, 5 लेस देन 7 होता है ना, ये से बचा, ये सही है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ओके चलो अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो टाइप 1 ऑफ इनइक्वलिटी, लेट्स बिगिन। कोएफिशिएंट ऑफ ईच वेरिएबल इन ईच फैक्टर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब मैंने क्या, मतलब जैसे जितने फैक्टर्स रहेंगे, जैसे यहाँ फैक्टर्स देखो दिख रहे हैं, 3 4 फैक्टर दिख रहे हैं, 4 फैक्टर्स है, तो ये सारे मतलब यहाँ पे क्या होना, वेरिएबल जो रहेगा एक्स वेरिएबल आपका, उसका कोएफिशिएंट 1 होना। ठीक है, और कुछ नहीं होना। वेन एवर मल्टीप्लाई बाय -1 चेंज इनइक्वलिटी, ये तो हमने अभी सीख लिया। जब भी हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या करेंगे, इनइक्वलिटी को घुमा देंगे। ओके सो लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स बिगिन। क्या प्रोसीजर है समझो अच्छे से। ये क्या है, 4 फैक्टर्स मल्टीप्लाइड है, ऐसा मत बोलो। आप बोलोगे 4 नंबर्स आर इन मल्टीप्लिकेशन, नंबर ही है, आप एक्स की जगह को एक नंबर असाइन कर दो। आप एक्स की जगह 3 रखो, तो ये क्या बन जाएगा, 1 - 3 -2 बन जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, 2 × 3 6, 6 + 4 10 बन जाएगा। सेक्स फैक्टर जो सेकंड फैक्टर है, वो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ये 3 - 2 1 बन जाएगा थर्ड फैक्टर, और 3 - 7 ये क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। दिस 4 फैक्टर्स आर नथिंग बट दीज आर 4 नंबर्स इन मल्टीप्लिकेशन। आप ये अगर कंसेप्ट लेकर आगे बढ़ोगे तो इनइक्वलिटी में कभी भी आपको डाउट्स नहीं आएगा, क्योंकि वो वेरिएबल दिखता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं है, नंबर ही है, आप उसको एक्स को नंबर असाइन कर लो, तो वो आपका नॉलेज जो है ना अच्छा रखेगा, एकदम क्लेरिफाई रहेगा जो भी आइडिया आएगा। तो पहला रूल क्या कहता है, कोएफिशिएंट ऑफ ईच वेरिएबल शुड बी 1। यहाँ देखो -1 है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, -1, ये नहीं होना। यहाँ पे कितना, ये 2 है, ये भी नहीं होना। यहाँ 1 है, कुछ नहीं लिखा तो 1 है। ठीक है, ये ओके फैक्टर है थर्ड वाला, और फोर्थ वाला फैक्टर भी ओके है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है, फर्स्ट फैक्टर और थर्ड फैक्टर में। तो सीधा सीधा लॉजिक बता रहा हूँ क्या करो, क्योंकि ये 4 नंबर है ना। अगर जैसे मैंने लिखा 3 × 5 × 7 × 9, और मैंने सपोज करो डिवाइड बाय 5 किया, तो आप क्या करोगे, तो ये 5 इससे कैंसिल कर दोगे ना 5 के साथ, है ना, सीधा सीधा कैंसिल करेंगे। तो मैं वही करने जा रहा हूँ, जो सेकंड वाला फैक्टर है मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 2 से डिवाइड, क्योंकि मुझे एक्स का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। सिर्फ मैं सेकंड फैक्टर को डिवाइड कर सकता हूँ, यस बिल्कुल कर सकता हूँ। आपको अभी समझाया मैंने, 4 नंबर मल्टीप्लिकेशन में सेकंड वाला फैक्टर कैंसिल हो रहा है डिनोमिनेटर के साथ, सेकंड नंबर देखो डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है, तो मैं सिर्फ सेकंड फैक्टर को डिवाइड बाय 2 करूँगा। या फिर इसके लिए एक स्टेप और भी कर सकते हो, आप 2 कॉमन निकाल गो फिर डिवाइड करो, तो थोड़ा लेंदी होता है, जो हमें नहीं सीखना है, लेंदी करके नहीं करना है हमको। तो मैंने 2 से डिवाइड करूंगा इसको, और ये फैक्टर को डिवाइड करूंगा -1 से, या फिर बोल दो -1 से मल्टीप्लिकेशन। मैं चलो डिवाइड ही लिख देता हूँ, डिवाइड बाय -1, क्योंकि मुझे एक्स का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। तो ध्यान रखना, क्योंकि आप -1 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो इनइक्वलिटी का घुमा देना, ग्रेटर देन है घुमा देंगे, उसको लेस देन करेंगे। तो चलो ये बन जाएगा, एक्स पॉजिटिव होगा 1 नेगेटिव, तो पहला फैक्टर चेंज। दूसरे फैक्टर में डिवाइड करो 2 से, और एक्स का टर्म पहले लिखो, एक्स हो गया 2x/2, तो 2 कैंसिल हो गया, 4/2 क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। हर एक नंबर, दोनों अभी फैक्टर में 2 नंबर है, तो दोनों को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक ही को डिवाइड कर दिया।
यहाँ पे भी जो -1 से डिवाइड हुआ दोनों को डिवाइड करेंगे, 1 को भी और -x को भी। ओके, थर्ड फैक्टर एज इट इज़ x-2, फोर्थ फैक्टर एज इट इज़, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अब ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, प्रिकॉशन क्या लेना है हमें कि मैंने -1 से डिवाइड किया है तो इनिक्वलिटी को घुमा दो, लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, इंटरचेंज करो, घुमा दो, रिवर्स कर दो। अभी आपने पढ़ा है नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाइड या डिवाइड करने से इनिक्वलिटी चेंज हो जाता है। अच्छा, तो अब इसका आंसर कैसे आएगा? अब बहुत सिंपल है इसका आंसर लाना, मैं बता तो कैसे लाएंगे। नंबर लाइन बना लो, दिस इज़ योर नंबर लाइन, जो हमने बचपन में पढ़े, क्लास 9 वगैरह में पढ़ा है, 8 में। दिस इज़ योर नंबर लाइन। अब क्या करो, प्लॉट करो जीरोज या रूट ऑफ दीज फैक्टर्स। मतलब क्या है, पहला वाला फैक्टर कहाँ पे है, 0 बन जाएगा। मैं x की वैल्यू क्या रखने से ये फैक्टर 0 बनेगा, आप x की जगह 0 रख दो, सॉरी x की जगह 1 रख दो तो ये 0 बन जाएगा। कैसे निकालेंगे सर? वो सिंपल है, x-1 इक्वल 0 कर दो तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएंगी 1। 1 को आप RHS में शिफ्ट कर दो, -1 को, तो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। तो अब मुझे फटाफट बोलो सेकंड फैक्टर कहाँ 0 बनेगा, -2 पे। यस, x की जगह -2 रखो तो ये 0 बन जाएगा। थर्ड फैक्टर कहाँ 0 बनेगा, 2 पे। तो ये सभी नंबर हमें प्लॉट करना है, और ये कहाँ बनेगा 0, 7 पे। तो इसको नंबर लाइन में प्लॉट करना है, तो सबसे पहले -2 आएगा ये वाला, ठीक है। देन 1 को प्लॉट करो उसके आगे, ये आ गया 1। फिर उसके बाद आएगा 2 आएगा, वो प्लॉट कर दिया मैंने। फिर उसके बाद थोड़ा ऐसे ही प्लॉट कर दो 7। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें रीजन निकालना है। हमें ऐसा रीजन ढूंढना है जहाँ ये जो नंबर है x-1, x+2, x-2, x-7, मैं x की वैल्यू जो भी असाइन करूँ वो नेगेटिव बने, लेस देन 0। मतलब मैंने क्या, ये जो लिखा है दैट इज़ नथिंग बट, मतलब ये जो सारे नंबर हैं, ये सारे जो नंबर हैं x-1 इंटू x+2, x-2 इंटू x-7, ये क्या बनना चाहिए, नेगेटिव नंबर बनना चाहिए। दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव नंबर ही लेस देन 0 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, तो राइट साइड से, मतलब यहाँ से उछलते कूदते साइन देना है प्लस, फिर इधर मैं जंप करूँगा सेकेंड रीजन में, तो यहाँ जंप किया तो फिर वो नेगेटिव हो गया, फिर जंप करूँगा तो पॉजिटिव हो गया, फिर जंप किया नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। फिर से बता रहा हूँ क्यों ऐसा होता है, एग्जाम्पल भी दूंगा आपको मैं, चिंता मत करो। सपोज दैट आप एक काम करो ना, 7, आप क्या करो, 7 से एक बड़ी वैल्यू ले लो, 8 ही ले लो ना, जस्ट 7 से एक बड़ा नंबर 8 ले लो। अब ये 8 क्या करो, x की जगह पुटअप करो, x की जगह पुटअप करो, चेक करो ये जो नंबर फॉर्म होगा क्या होगा। करो यहाँ पर 8 - 1 7, 8 + 2 10 इंटू 8 - 2 6 इंटू 8 - 7 1। ये तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, जो भी आएगा प्रोडक्ट उसका पॉजिटिव नंबर आएगा। और वो कभी लेस देन 0 होगा क्या? नहीं, पॉजिटिव नंबर कहाँ लेस देन 0 होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो इसीलिए हमें 7 से जो, मतलब ये जो राइट साइड से जो प्लस साइन दिया है मैंने, वो हमें समझना है। ये प्लस साइन क्या है, ये हमारा रीजन है, ये पॉजिटिव रीजन है। मतलब यहाँ पे ये जो नंबर आएगा x-1 इंटू x+2 इंटू x-2 इंटू x-7, ये पॉजिटिव आने वाला है, जो कि मेरे कोई काम का ही नहीं है, क्योंकि मुझे क्या लाना है, उसको नेगेटिव नंबर ही लाना है, तब जाके ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होगा। तो वो कहाँ पे आने वाला है, बिटवीन 2 and 7 एंड -2 and 1, इसी के बीच में वो नेगेटिव बनेगा। चेक कर लो आप, 2 और 7 के बीच में कोई भी नंबर लो। चलो एक रैंडम नंबर लेता हूँ मैं, 4 ले लिया। अब 4 पुट करो x की जगह, पहला फैक्टर क्या बनेगा, 4 - 1 3 इंटू x, मतलब जगह 4 पुट करना है, 4 + 2 6 इंटू 4 - 2 कितना आ जाएगा 2 इंटू 4 - 7 -3 -3, 4 - 7 क्या आ गया, -3 आ गया। मल्टीप्लाई जो भी करो ये नेगेटिव नंबर आने वाला है। मतलब बिटवीन 2 and 7 दिस इज द माई एरिया, दिस इज माई रीजन, जहाँ पे ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रहा है। तो आंसर क्या आएगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू, ये सिंबल किसका है, बिलोंग्स टू का। मतलब x की वैल्यू इस ओपन इंटरवल में रहेंगे, किसके बीच में रहेंगे, बिटवीन -2 and 1। ठीक है, और यहाँ पे भी मतलब चलेगा, -2 और 1 के बीच में भी वो नेगेटिव बनने वाला है। आप एक नंबर ले लो, 0 ले लो, इनके बीच में 0 ले लो, 0 पुट करके चेक कर लो, ये जो नंबर आने वाला है, ये जो मल्टीप्लिकेशन आने वाला है वो नेगेटिव आएगा। कैसे, ये चेक करो, ये नेगेटिव बन जाएगा -1, ये +2 बन जाएगा, ये -2 बन जाएगा, ये -7 बन जाएगा। 3 नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो हमारा नंबर कहाँ आना चाहिए, बिटवीन -2 और 1 के बीच में, और 7 से, मतलब कहाँ जाएगा, 2 और 7 के बीच में। ये सब हमारे काम के नहीं है, ये हमने एग्जाम्पल्स लिए थे, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये हमारा नंबर हमारा जीरोज नहीं था, इसको भी अभी डिलीट कर दो। ये डिलीट कर रहा हूँ, तो समझाने के लिए मैंने बताया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि मुझे नेगेटिव रीजन आंसर देना है। तो मेरा रीजन कौन कौन सा आएगा, बिटवीन 2 7 and 2 1। तो ये आएगा x बिलोंग्स टू
2,7, बट लेकिन इन दोनों को अलग अलग नहीं लिखते हैं। उसको कैसे लिखते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। सेट थ्योरी में ये सब चीज़ें हम और डिटेल में पढ़ने वाले, ये सब सेट्स में आने वाला, ओपन सेट, क्लोज सेट, ये सब सेट थ्योरी के टॉपिक्स भी हैं। सेट थ्योरी में खास करके इंटरवल को और डिटेल में पढ़ा जाता है, बट हमें जो रिक्वायरमेंट है इनइक्वालिटी के लिए हमने उतना ही सीखा है। तो जैसे हम दो नंबर है 2 और 3, दोनों को जो मतलब एडिशन के लिए क्या करते हैं, प्लस सिंबल लगा लेते हैं। वैसे यहाँ पे ये दो सेट है ओपन सेट, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए सिंबल आता है यूनियन, ये सिंबल आता है यूनियन 2,7, ऐसा। बस ये दोनों सेट को जोड़ने के लिए, ये सेट और ये सेट को जोड़ने के लिए सिंबल क्या आएगा, यूनियन। ध्यान रखना, ठीक है, ये यूनियन आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -2,1 यूनियन 2,7. This will be our answer. Got it? Okay. So we will continue this topic in the next class. Thank you for watching this video.